जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए दोस्त, जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए दोस्त, पर जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं, पर जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रिचेस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। कल के कुछ टेक्निकल समस्या के कारण आपकी क्लास में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई, जिससे कक्षा बीच से ही कट हो गई। तो आप सभी लोगों के लिए हम सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि टेक्निकल समस्या किसी के हाथ में नहीं होती है, तो इसे के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपने अगर अपने संकल्प को पूरा कर लिया, आपने अगर अपने संकल्प को पूरा कर लिया, तो आपसे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। तो आज ही आप उनसे संकल्प करिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा जरूरत से ज्यादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा जरूरत से ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे दोस्त, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे दोस्त, मजबूत अपना इतना इरादा करो, मजबूत अपना इतना इरादा करो। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग बड़ा अपना स्नेह दे रहे हैं, बड़ा प्रेम दे रहे हैं। हमने देखा कि प्रीवियस वीडियो में आप लगातार निरंतर रूप से आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं और लगातार कमिटमेंट आपके हमारे पास आ रहे हैं, सार्थक प्रयास है आप सभी का, और आप अनवरत रूप से हमारी क्लास को ले रहे हैं। इसके लिए सभी का धन्यवाद। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिए, क्योंकि हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्रेम से मिला हम उसी के हो लिए, जो भी प्रेम से मिला हम उसी के हो लिए। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, वहां से छूट गया था, तो हम लोग आज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में साथियों हमने इकाई अंक से संबंधित प्रश्नों को सीखा हुआ था। हमने बताया हुआ था इकाई अंक जो होता है साथियों, वो 3 प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। पहला जो टाइप होता है साथियों, वो हमने बताया होता है साधारण संख्याओं से संबंधित होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो घात वाली संख्याओं से संबंधित होता है, और जो तीसरा टाइप होता है साथियों वो फैक्टोरियल बेस्ड होता है। हम लोगों ने पार्ट 1 में साधारण संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा, पार्ट 2 में हम लोग घातीय संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया हुआ था कि जब आधार संख्या पर साथियों 0, 1, 5 और 6 प्राप्त हो जाए, तो उनके इकाई अंक में साथियों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ही रहता है। दूसरा नियम हमने बताया था कि जब आधार संख्या पर 4 हो, इसका मतलब जब आधार संख्या पर 4 होगा तो यूनिट डिजिट जो होगा बेस्ड होगा किस पर, पावर पर। हमने बताया था व्हेन द बेस डिजिट इक्वल्स टू 4 देन द यूनिट डिजिट इज टोटली बेस्ड ऑन द पावर, अर्थात तब हमारा इकाई अंक किस पर आधारित हो जाता है, घात पर। अब हमने बताया था घात अगर हमारी सम संख्या है तो इकाई अंक 6 रहता है, और घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक साथियों 4 रहता है। हमने क्या बताया, घात अगर सम संख्या है तो 6 रहता है, घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक साथियों कितना रहता है, 4 रहता है। सेकंड नियम पर हमने बताया 9 के नियम से संबंधित आपको चर्चा की थी। हमने बताया था 9 के बारे में कि जब क्या हो, इकाई अंक में देखना है कि अगर आधार संख्या का इकाई अंक 9 है, तब भी हमारा जो इकाई अंक होता है साथियों वो निर्भर करता है घात पर। हमने बताया था 9 की घात अगर सम है तो इकाई अंक कितना रहने वाला है साथियों, 1 रहने वाला है, और अगर पावर हमारी विषम है तो इकाई अंक साथियों 9 रहता है। यहां तक हम लोगों ने पिछली भूमिका में चर्चा की थी। एक प्रश्न आपको दिया था और कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण वहीं पर क्लास अवरुद्ध हो गई थी, तो आज हम उसी क्लास को पुनः आगे से संचालित करेंगे। आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि यहां से हम लोग कोई भी प्रश्न, आज की अंतिम क्लास है, आज की जो क्लास होगी इकाई अंक से संबंधित अंतिम क्लास होगी, क्योंकि यहां से संबंधित आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। गर्मी बहुत है देखिएगा, और पसीना पसीना बह रहा है, तो आप सभी लोग भी इतना मेहनत करिए कि पसीना इतना बहे, क्योंकि संघर्ष जितना भारी होगा सफलता उतनी धमाकेदार होने वाली है। तो साथियों चलेगा, इस प्रश्न को हम लोग करते हैं और फिर आगे के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो छूट गया था। हमने बताया हुआ था अगर आधार संख्या पर इकाई अंक कितना है साथियों, 5 है। आधार संख्या पर इकाई अंक साथियों कितना है, 5 है, तो उसका इकाई अंक 5 ही रहने वाला है। उसका इकाई अंक साथियों कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। फिर प्लस आधार संख्या पर 4 है, तो हमने बताया था आधार संख्या पर अगर 4 है तो इकाई अंक निर्भर होता है उसकी घात पर। अब देखिए, घात अगर विषम है तो इकाई अंक 4 ही रहने वाला है, घात अगर सम होती तो इकाई अंक 6 होता। यहाँ 9 में देखिएगा साथियों, 9 में कितना रहने वाला है, 9 में 9 रहने वाला है। 9 में साथियों कितना रहने वाला है, 9 में 9 रहने वाला है।
प्लस यहाँ 6 पर देखिएगा साथियों, हमने बताया था 6 पर कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं होता है, 1 पर कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं होता और 0 पर भी कोई स्थान परिवर्तित नहीं होता है। यहां से देखिएगा, अब सबसे पहले हम लोग ओडोमास को सॉल्व करें। 5 और 4 कितना हुआ साथियों, 9 हुआ, और यहाँ 9 हुआ, माइनस सॉरी प्लस है, 6 कम 6 माइनस 0, ए प्लस का और ये माइनस का कट गया, 6 में से 0 जाएगा साथियों, कितना रहेगा 6, अर्थात इस प्रश्न का जो इकाई अंक हुआ साथियों कितना हुआ, 6 हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, और आपको यहां से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आज हम अन्य नियमों को पढ़ेंगे। अब देखिएगा साथियों, हम लोगों ने क्या क्या नियम जाना, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा और उस रूल के अंतर्गत हमने 0 संबंधी नियम जाना, 1, 5, 6 और इसके अलावा 4 और 9 संबंधित नियम पढ़ा। अब हमारी संख्याएं बचती हैं साथियों 2, 3, 7 और 8, यह संख्या है। हम लोग इनसे संबंधित नियमों को आज क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम लोग फैक्टोरियल सिस्टम को समझेंगे और फिर इकाई के अंक को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। देखिएगा साथियों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। स्पेशल केस ऑफ 2 देखिएगा। बाकी इन सभी का कम्युनिकेट जो एक ऐसा मेथड जो सभी का एक मेथड हो, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे लास्ट में, ठीक है। जो भी आपको उपयुक्त मेथड लगे उसी का आप चयन करिएगा। देखिएगा, हम अगर पावर 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर अगर 1 करें तो हमारा घात होता है, इकाई अंक होता है 2, 2 की पावर 2 करें तो इकाई अंक होता है साथियों 4, 2 की पावर 3 करें तो इकाई अंक होता है 8 और 2 की पावर 4 करें तो इकाई अंक होता है 6, 2 की पावर अगर हम 5 करें तो इकाई अंक होता है 32। यहां से आपने एक चीज देखी होगी, एक चीज कंसीडर की होगी कि हमेशा 2, 4, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 और फिर क्या होता है 6। इस प्रकार से 2486 आपको याद रखना है, 2486 याद रखना है। अब अगर पावर 1 है तो 2 होगा, पावर 2 है तो 4 होगा, पावर 3 है तो 8 होगा, पावर 4 है तो 6 होगा, और पावर 4 के बाद संख्याएं पुनः फिर से क्या होने लगती हैं, फिर 2, 4, 6, 8 पुनर्स्थापित होने लगती हैं, 8 और 6 पुनर्स्थापित होने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक संख्या अपने 4 वाले टर्म के बाद खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो चलेगा, देखते हैं हम लोग यहां से इन सभी नियमों को समझेंगे। देखिएगा, तो ये जो नियम है स्पेशल क्या, 2, 3, 7 एंड 8, ये सभी पर एप्लीकेबल होगा। देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम देखिएगा हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 4, 3, 5 और 2 और पावर में दे रखा है 4, 3, 2 और 3, यहां पर इतना दे रखा है। तो साथियों कुछ नहीं करना था, हमें पता है लास्ट के अंक पर यहाँ क्या है, लास्ट के अंक पर साथियों कितना है, 3 है, लास्ट के अंक पर साथियों कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 है तो आपको याद आ गया होगा 2486 पढ़ा था आपने, 2486 पढ़ा था, हमने बताया था जब 3 पावर होती है तो इसका मतलब साथियों कितना होता है, बोलो भाई, जब 3 होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, तो आराम से आप कर पाएंगे, जब 3 होगा तो इकाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिना कॉपी कलम को उठाए, थिंक विदाउट इंक विद TWR, है ना, थिंक विदाउट इंक विद TWR, सोचिए और वो भी बिना कलम के साथ, और अपना आंसर लेकर आइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या बताया, हमने बताया था पावर 1 हो, ठीक है, तो 2 होगा, पावर 2 हो तो 4 होगा, पावर 3 हो तो 8 होगा, पावर 4 हो तो कितना होने वाला है साथियों, 6 होने वाला है। अब आपको यहां देखना है, आपको पावर यहां पर देखना है, यहां पर देखिए साथियों कौन सा अंक है, तो आप देखेंगे 3, इसका मतलब इस संख्या का इकाई अंक साथियों कितना रहने वाला है, इस संख्या का इकाई अंक साथियों 8 रहने वाला है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, आराम से, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। लेकिन यहां पर एक स्थिति उत्पन्न होगी, तो आपको यह लगेगा कि ऐसे प्रश्न को करने में हमें कई सारे नियमों को कंसीडर करना पड़ रहा है, ठीक है। जब कई सारे नियम हमारे आ जाते हैं तो उन नियमों को करने के लिए फिर हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न उठते हैं कि इन नियमों को, इतने सारे नियमों को याद रखेंगे। तो हम आपको क्या कर रहे हैं कि सभी नियमों का एक नियम बताने के चल रहे हैं, आप वहां पर उसको देखिएगा। वैसे हम तो कहेंगे सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप यहाँ पर संख्या देखो, ये संख्या देखेंगे, संख्या 1 है तो इकाई 2 रहने वाला है, 2 है तो 4, 3 है तो 8 और 4 है तो 6। आपने जैसे ही पावर को देखा इकाई हमारा 8 है। एक क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग, फिर बाद में जैसे ही आप बताएंगे वैसे हम उसको कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 5, 6, 3 और 2, होल पावर में लिखा 4, 2, 5 और 7, 4, 2, 5 और 7, इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए 7 पावर है, 7 का मतलब इसमें से 4 को हटा दीजिए, आपको कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा तो कितना हुआ, पावर 8 हो गया। इकाई का आपको निकालने की कोई जरूरत
नहीं है, ठीक है। लेकिन चलेगा, हम एक नियम पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, विशेष रूप से इस चीज को समझने की जरूरत है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, आधार संख्या के इकाई पर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो और चाहे 8 हो, तो हमें क्या करना है, संख्या के अंतिम 2 अंकों को, साथियों क्या करना है, संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है, और जो भी शेष बचे आधार संख्या की घात में लिखना है। यहां आधार संख्या की घात जो है, अब अगर आधार संख्या की घात 2 है तो शेष को 2 की घात में लिखना है। आधार संख्या की घात 3 है तो शेष को हमें 3 की घात में लिखना है। आधार संख्या की घात अगर 7 है तो शेष को हमें 7 की घात में लिखना है। और अगर आधार संख्या की घात 8 है तो शेष को हमें किसकी घात में लिखना है, 8 की पावर में लिखना है। लेकिन कंसीडर ऐसी स्थिति होगी, कभी कभी कंडीशन आ सकती है कि कोई भी शेष ना बचे। जब कोई शेष प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग यहां पर आधार में लिखेंगे 4। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है 4 अंक के बाद संख्या खुद की क्या करती है साथियों, पुनरावृत्ति करती है। तो पुनरावृत्ति करती है, इसका मतलब यहां पर कितना कंसीडर करेंगे हम लोग, 4 करने वाले हैं। तो देखिएगा हम लोग यहां पर करते हैं इसको 4 से भाग किया, 4 पंचे 20, कितना शेष बचा साथियों, 3। अब 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। अब बताइए साथियों, ये भी मेथड सरल है और हमने पीछे बताया था 3 देखो तो 8 रखते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। 1 पावर पर 2, 2 पावर पर 4, 3 पावर पर 8 और 4 पावर पर 6 हमने बताया हुआ था। तो वो भी तरीका आसान है और हम यहां से भी कर पाएंगे, ठीक है। एक मेथड, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 3 पावर पर आधार संख्या 3 अगर हो तब कैसे करेंगे, 5 7 3 और 3 होल पावर में 4 3 0 और 1। तो साथियों देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अंतिम अंकों को 4 से भाग करेंगे। 1 है तो भाग करेंगे तो साथियों कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो उसका मान साथियों कितना रहता है, उसका मान वही रहता है, अर्थात इसके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस संख्या का जो इकाई अंक है, इस संख्या का जो इकाई अंक है साथियों कितना रहने वाला है, इस संख्या का इकाई अंक साथियों 3 रहने वाला है। तो चलेगा, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगा। अब हम इसकी इनइक्वालिटी को समझते हैं, इसके ऑपरेशंस को समझते हैं। जो भी सारी चीजें इस ऑपरेशंस में पूछी जाती हैं उन चीजों को कंसीडर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3 5 और 2 होल पावर में 3 4 2 प्लस 4 3 7 होल पावर में 4 3 2 माइनस 7 3 7 होल पावर में 4 3 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 1 होल पावर में 4 3 और 8 प्लस एक और लिख लीजिए 108 होल पावर में 29। चलेगा, इस सवाल को देखिएगा लगाइएगा आप सब लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं भाई। देखिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे, हमने क्या बताया था साथियों, देखिएगा यहां पर देखिए पावर में क्या है, 2 है, इसका इकाई 4 होगा, है ना। या 4 से भाग करिए, 4 दशमलव 40, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, तो 2 की पावर में 2 लिख लेंगे। 2 की पावर में 2 लिखोगे साथ ही कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है, प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 से भाग करो, 4 8 कितना हुआ, 32 हो गया। अब कोई शेष नहीं बचा, तो 7 की पावर में साथियों कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। अब 7 की पावर में 4 लिखो, 7 से 49 हुआ। अब भाई 7 की पावर 4 आपको नहीं पता है तो 7 की पावर 2 इंटू 2 कर लो, 7 से कितना 49, 49 में 9, 49 में 9 नेमा कितना हुआ साथियों 81, अर्थात इसका इकाई अंक साथियों कितना रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही इसको 7 से भाग करिए, 4 से 4 32, 1 बचा। 7 की पावर जब 1 होगा साथियों कितना रहेगा, 7 रहेगा। मल्टीप्लाई का सिंबल 1 होता है तो इकाई अंक 1 रहता ही रहता है। यहाँ 4 से 28, 8 की पावर 1 करोगे साथी, तो 8 की पावर 1 करोगे, उसका इकाई कितना रहने वाला। अब हम अकॉर्डिंग टू द बॉटम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लेंगे। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, 8 और 1 9 और 4 कितना हुआ साथियों, 13 हुआ। अब 13 में से 7 गया, कितना बचा, 4। यानी इस प्रश्न का जो इकाई अंक साथियों हुआ, इस प्रश्न का जो इकाई अंक हुआ वो कितना हुआ साथियों, 4 हो गया। तो आशा करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। एक प्रश्न के माध्यम से और क्लियर करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है 5 3 4 6 होल पावर में 4 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 8 होल पावर में 1 2 3 4
प्लस 3 4 3 1 होल पावर में 1 2 0 कर दीजिए यहाँ, ठीक है, और माइनस कर दीजिए 4 3 2 7 की पावर 1 3 2 1। चलेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर 6 है तो हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, हमें किसी भी प्रकार के भाग को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इकाई अंक साथी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने नियम बताया था आपको, जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 या 6 होता है तो उसके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलेगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर 8 है तो हमें इस संख्या को तुरंत भाग करना है 4 से। 4 के 32 हुआ, 2 शेष बच गया, तो 8 की पावर 2 करोगे तो 8 में 64 हुआ, अर्थात इकाई अंक कितना हुआ साथियों, 4 हुआ। आगे बढ़ेंगे, 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ 7 है, 4 से भाग कर रहे हैं, 4 पंचे 20, 1 से बचा, 7 की पावर 1 करोगे साथियों कितना रहने वाला, 7 रहने वाला है। यहां से देखिए 6 चौके 24, 24 का कितना हुआ साथियों, 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 5 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे साथियों कितना होगा, 5 आ गई। देखो कंडीशन भाई, हमने बताया था जब धन वाली संख्या ऋण वाली संख्या से छोटी पड़ जाए तो क्या करते हैं, हम अपने आप से 1 यहां पर बढ़ा लेते हैं और आंसर हमारा घटा लेंगे। 15 से 7 गया, कितना हुआ, 8 हो गया। तो आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आई। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो आप सभी लोग अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया के स्वरूप में खूब हार्ट भेजा करें। जितने सारे दिल आपके पास हो, 1 2 4 10 15 जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा दिलों को भेजा करें, और इस वीडियो को इतना स्प्रेड कर दीजिए, इतना फैला दीजिए कि कोई भी बच्चा, मतलब इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है कि कोई भी बच्चा, मतलब हमने बताया हुआ था, एक भी बच्चा छूट गया, एक भी बच्चा छूट गया, रचित सर का संकल्प टूट गया, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि, और आपका काम सिर्फ इतना है, आपको वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमने बताया था उसके 2 लाभ है। पहला लाभ क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों की आपको दुआएं मिलती हैं, और दूसरा लाभ ये होता है कि आप हमें गुरुदक्षिणा देते हैं। तो आपको क्या करना है, पुण्य भी लेना है और गुरुदक्षिणा भी देनी है, इसलिए वीडियो को स्प्रेड करते रहिए, फैलाते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लोगों तक शेयर करिए। अब आइएगा हम लोग तीसरे टाइप पर बात करते हैं, जिसका नंबर होता है फैक्टोरियल बेस्ड नंबर को, अर्थात फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले तो हम फैक्टोरियल के केस को समझते हैं। फैक्टोरियल के केस में क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है संख्या को अनवरत रूप से हमें तब तक ले जाना है जब तक कि 1 की स्थिति हमें प्राप्त ना हो जाए। जैसे हमने बताया था फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है साथियों, हम 5 को तब तक लिखेंगे जब तक कि हमें 1 की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात इसका मतलब होता फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है साथियों, 5 चौके 20, 20 के 60 और 60 गुना 120 होने वाला है। लेकिन आप सोचिए, कंसीडर करिए कि कितना जटिल होने वाला है, इतना जटिल कि जितनी की आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन ये है, अगर आप 99 के फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 99 गुणे 98 गुणे 97, और जब तक 1 लेकर जाओगे ना तब तक आप बुजुर्गावस्था में पहुंच चुके होंगे, है ना। और फिर सोचो वो अवस्था कितनी जर्जर होती है, कितनी कठिन होती है, उस अवस्था में पढ़ना कितना दुर्गम स्थिति वाली, दुर्लभ स्थिति हो सकती है। तो कुछ नहीं करना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। एक शानदार ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे, और कोई भी प्रश्न आप यहां से छूटने नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इस प्रश्न को देखो, ऐसे प्रश्न आपकी चाहे कोई भी वनडे एग्जाम की परीक्षा, चाहे एसएससी सीजीएल क्यों ना हो, वहां पर आपको ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। और आज हम लोग इसको 1 सेकंड में इस प्रश्न को करेंगे, चुटकियों में प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, और आप लोग कहेंगे कि वास्तविकता ऐसी ट्रिक शानदार जो उसने क्या कर दी, परीक्षा की तबाही कर दी, परीक्षा में आग लगा दी, ऐसे ट्रिक जो आपके संकल्प को पूरा करवा दी। देखिएगा साथियों, विद इन 1 सेकंड में हम लोग इस प्रश्न के आंसर को निकालेंगे। देखिएगा, समझते हैं। अगर हम लोग फैक्टोरियल 1 की बात करें तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा साथियों, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो फैक्टोरियल 2 का मान साथियों कितना होने वाला है, 2 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान साथियों कितना होगा, 2 होगा। फैक्टोरियल 3 के मान की बात करें तो 3 गुना कितना होगा साथियों, 6 होगा। फैक्टोरियल 4 की अगर हम लोग बात करें तो 4 चक्कू 4 3 12 12 दूनी 24 एकम 24 होगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, 120 होगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 का मान साथियों कितना होगा, 720 होगा। और इसी प्रकार से स्थिति चलती रहेगी। अब आप थोड़ी सी परिकल्पना करिएगा, सोचिएगा जब यहां से हमें 0 जैसे मिला, आगे फिर 0 मिल गया, ऐसे ही आगे की स्थिति में हमें क्या मिलता रहेगा, 0 मिलता रहेगा, अर्थात 0 की संख्या हमें आगे मिलती रहेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही देखना है। देखो अब यहां से 4 इकाई का अंक साथी क्या है, 4 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, अर्थात इस प्रश्न का जो इकाई अंक साथियों हो गया, इस प्रश्न का इकाई अंक साथियों कितना हुआ, इस प्रश्न का इकाई अंक साथियों कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने देखा इस प्रश्न का इकाई अंक कितने आसानी से निकाल लिया, कोई भी समस्या नहीं। इसका एक टाइप और है जो मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस में चलता है, उसको भी देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे की क्लास को समझेंगे। देखिएगा 1 2
3, 4, 5 और ये जा रहा है कब तक की, ये जा रहा है एज सो एज ऑन 100, अर्थात 100 तक जा रहा है। 100 तक जाए अर्थात अब इसका कैसे निकालेंगे, फिर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है। 1 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, साथ में 4 का 24 हो जाएगा और 5 का 120 हो जाएगा। आगे जाने की कोई जरूरत हमें नहीं है। आपके मन में खुद विचार आ गया होगा, सर क्यों कह रहे हैं आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो, अगर हम किसी भी संख्या की 0 से गुणा करा देते हैं तो प्राप्त प्रतिफल हमें कितना प्राप्त होता है साथियों, प्राप्त प्रतिफल हमें 0 ही प्राप्त होता है। और साथियों देखिए यहां पर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। 0 की इससे गुणा कराओ तो कितना मिलेगा, 0, फिर 0 से गुणा कराओ, अर्थात फाइनली इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है साथियों, फाइनली यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बताएंगे भाई कि अगर किसी को कोई भी समस्या हो रही है तो अपना मैसेज जो है कमेंट में लिखेंगे। इसके साथ साथ हमने आपको एक नंबर भी दिया हुआ था, उस पर भी देखेंगे। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको करिएगा और उसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिएगा साथियों क्या रहने वाला है, 4 3 2 6 होल पावर में 2 4 और 3 मल्टीप्लाई 2 4 3 की होल पावर में 4 3 2 माइनस 2 7 7 होल पावर में रहेगा 4 6 8 माइनस सॉरी प्लस रहेगा 4 3 8 होल पावर में 2 3 और 6 रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा 4 3 2 होल पावर में 4 3 7 रहने वाला है। और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल देना है, फैक्टोरियल देना है 99, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल कितना देना है, 99 देना है। आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है, आपको इस प्रश्न के जो आंसर है, इस प्रश्न के आंसर को आपको साथियों कहां लिखना है, इस प्रश्न के आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस प्रश्न के आंसर को साथियों कहां देना है, इस प्रश्न के आंसर को कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो भी अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक पहुंचेगा, और जब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तो आपको नई आने वाली वीडियो लगातार सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो का कमेंट हमें करिएगा। और बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है तो हमने आपको एक टोल फ्री नंबर दिया था 82 99 47 48 48, या एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, और यहाँ सुविधा आपको 24x7 अर्थात 24x7, इसका मतलब होता है 7 दिन 24 घंटे यह सुविधा प्राप्त रहेगी। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तो मस्तिष्क सही होगा, मस्तिष्क सही होगा तो आप अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से रखते हुए अपनी प्रक्रिया को, अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।